जब भी दशाओं के शनिदेव की ढैया, साढ़े साती के, दूसरी ग्रही व्यवस्थाओं के गोचर के प्रभाव जब संघर्षों को सामने लेकर आते हैं तो व्यक्ति विशेष को कुछ उपासना पद्धतियों के साथ में जोड़ने को कहा जाता है, कुछ रत्नों के साथ जोड़ने को कहा जाता है, उन्हें धारण करने की प्रक्रियाओं को समझाया जाता है। व्यक्ति उसे स्वीकार कर लेता है, उस तरफ जाने की शुरुआत भी कर लेता है, परिणाम भी देखता है, परंतु परिणामों में स्पष्ट रूपेण एक अलग गति उसी समय आ पाती है जब व्यक्ति भीतर के क्यों को शांत कर देता है। हम कई बार स्थितियों को स्वीकार तो कर लेते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, ये इस तरह से करो, परंतु अवचेतन में एक क्यों रूपी जिज्ञासा बहुत गहरे से बैठी हुई रहती है, जिसको बाहरी आवरण पूरी तरीके से दबा तो देता है, परंतु कहीं न कहीं जो एक जागृति है उस स्वरूप के संचार के साथ मौजूद रहने वाली होती है, और वहीं व्यक्ति हल्की फुल्की दुविधाओं को भी महसूस करता है। और जो एक कनेक्शन की अप्रोच है, जो एक कनेक्टिविटी का अटमोस्ट लेवल है, वो एस्टेब्लिश नहीं हो पाता। 29 अप्रैल 2022 से शनिदेव राशि क्रम के परिवर्तन के साथ में होंगे। शनिदेव कुंभ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। तो यहाँ मिथुन राशि के जातक ढैया के अंतराल से मुक्त होंगे। कर्क राशि के जातकों को शनिदेव की ढैया अब चलायमान रहने वाली होगी। तुला राशि के जातक ढैया के अंतराल से मुक्त होंगे। वृश्चिक राशि के जातकों को ढैया यहाँ पर चलायमान होती हुई नजर आएगी। धनु राशि के जातक साढ़े साती के क्रम से मुक्त हो जाएंगे। मकर राशि के जातकों को अंतिम प्रवास काल अब साढ़े साती का चलने वाला होगा। कुंभ राशि के जातक मध्य चरण के साथ में गतिमान होंगे, और वहीं मीन राशि के जातकों के जीवन में अब साढ़े साती का क्रम शुरू होने वाला होगा। तो शुरुआत में ही कहा जाता है कि हनुमंत उपासना के साथ में जुड़ते चले जाइए, और व्यक्ति हनुमंत उपासना के साथ में जुड़ता भी है। हनुमंत उपासना में शक्ति है, सामर्थ्य है, भक्ति के भाव हैं। कहीं पर भी किसी भी तरीके के निवेदन के साथ में कोई भी आक्रोश नहीं है। एक अलग सकारात्मक प्रभाव का आधार है, जहां विजय बहुत गहराई से निहितार्थ है। तो जब भी व्यक्ति हनुमंत उपासना के साथ जुड़ता है, दशरथ कृत शनि स्तोत्रम के पाठ के साथ में जुड़ता है, तो वहाँ भीतर की ऊर्जा को एक सतत प्रक्रिया के साथ में लेकर चलने वाला होता है। एक बार याद किया जाए जीवन को, तो हमें यह समझ में आएगा कि जो दिन संघर्ष भरे थे वो करबद्ध तरीके से, वो क्रमबद्ध तरीके से जीवन को याद रहने वाले रहे। परंतु जहाँ जीवन में उस स्तर का संघर्ष नहीं था, वो दिन आए और व्यतीत हो गए, वो स्मृतियों में बहुत गहराई से नहीं है। जीवन इसी तरह से चलता चला जाता है। जहाँ ऑफिस कल्चर में चुनौतियाँ निकल कर आई, वो वर्ष, वो महीना, वो तारीख बहुत अच्छे से याद रही, परंतु जहाँ पर स्थितियाँ बिल्कुल कंफर्ट जोन के साथ में चलती चली गई, न रात को जागना पड़ा और न ही ऑफिस में अधिक समय बिताना पड़ा, न अनुशासन से भी आगे बढ़कर सुबह सुबह 1-1.5 घंटे पहले ऑफिस पहुंचना पड़ा। तो ऐसी स्थितियों के साथ में व्यक्ति सिर्फ एक गतिमान स्तर के साथ चलता चला जाता है, परंतु जैसे ही ऐसे परिवर्तन सामने आते हैं, व्यक्ति एक अलग स्पष्टता के साथ में होता है। जीवन क्या है उस परिभाषा को समझता है और उसके साथ चलायमान रहने वाला भी होता है। तो यहाँ जब शनिदेव ढैया और साढ़े साती के प्रवास क्रम के साथ में कुछ राशि के जातकों के लिए चलने वाले रहते हैं, तो उन्हें ये स्पष्टता रखनी चाहिए कि अपनी उपासना पद्धतियों में और अधिक स्पष्टता रखकर चलने वाले हों। आप अपने रूटीन में ध्यान को महत्व ज़रूर दें। फैसिनेशन यहाँ पर हावी हो सकती है और आपकी डिटर्मिनेशन के ऊपर कहीं न कहीं सेंध लगाने वाली हो सकती है। भौतिकता की चमक दमक जब भी हावी होती है तो व्यक्ति कंफ्यूज होने लगता है, कहाँ जाए, किस तरह से अपने कामकाज को आगे बढ़ाने वाला हो। ये सारी ही दुविधाएं मन के भीतर घिरने लगती है। तो जैसे जैसे हम ध्यान की प्रक्रियाओं के साथ में उतरते हैं, और उसमें भी आप देखें शनिदेव गायत्री के साथ यदि ध्यान की प्रक्रियाओं को जोड़ा जाए तो व्यक्ति और अधिक स्थिरगामी होता चला जाता है। लोगों के नकारात्मक प्रभाव उस पर रहने वाले नहीं होते। ये एक स्पष्टता भी जीवन के भीतर उतरने लगती है। यहाँ प्रत्येक शनिवार को सुंदरकांड के पाठ के साथ मेरी जीवन जुड़ता है तो वो विजय की ओर खुद को अग्रगामी करने वाला होता है। वहीं पर हनुमान बाहुक हो गया, बजरंग बाण का पाठ हो गया। यदि साढ़े साती का मध्य और अंतिम प्रवास
उपासक्रम चल रहा है और ऐसे पाठ के साथ में व्यक्ति जुड़ता है तो वो अपने कार्यों के साथ में निर्विघ्न सिरे को भी लगातार देखने वाला होता है। इसी वजह से उपासनाओं के साथ में जुड़ना और स्वयं के द्वारा ऐसी उपासनाओं को लगातार करते चले जाना भी एक अलग आध्यात्मिक और कार्मिक स्पंदन उस व्यक्ति को देने वाला होता है। तो जब भी हम ऐसी अवस्थाओं और ऐसी प्रक्रियाओं के साथ में जुड़ते हैं, आप देखिए कुछ महीनों की गतिशीलता के बाद में एक अलग प्रभाव आभा मंडल के साथ में आने लगता है। इसी वजह से क्यों को शांत करके आगे बढ़ा जाए, और जहाँ हनुमंत उपासना है वहाँ भक्ति की एक अलग गहराई है और भक्ति की पराकाष्ठा है इस नाम के साथ में। तो इसी वजह से जुड़कर चलना और एक अलग आभा को देखना अति आवश्यक है। हम इन चर्चाओं के बाद आपके सम्मुख 24 अप्रैल 2022 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां मकर राशि स्थान में, श्रवण नक्षत्रीय परिधि आधार, रविवार रहेगा, वैशाख मास कृष्ण पक्ष चलायमान है और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करके चलना चाहते हैं, ये समय स्वागत योग्य है। नौकरी पेशा जीवन से दूर हटकर जो आप घर परिवार के साथ में समय बिताएंगे वो मन को सुकून देने वाला होगा। यहाँ मानसिक सुख की स्थितियों में वृद्धि आपके साथ में निरंतर तौर पर बनी हुई है। कोई भी अटकाव और भटकाव के आधार साथ मौजूद नहीं है। ये निवेदन प्रमुखतया आपसे हम करना चाहते हैं कि इस समय के साथ में चलते हुए आपको एक टास्क ओरिएंटेड अप्रोच भी अपने साथ में रखने का प्रयास करना चाहिए कि इस कार्य के साथ में इस तरह से बढ़ेंगे और ऐसे प्रभावी परिणाम भी लेकर आएंगे। व्यापारिक जीवन में आज भी आपके लिए भाग दौड़ स्वागत योग्य स्थितियों को निर्मित करने वाली रहेगी। ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन है जो आपके साथ में चलायमान रहता हुआ प्रतीत होता है। वहीं वृषभ राशि, भाग्य का सहयोग मौजूद है। नौकरी पेशा जीवन में होती हुई अनौपचारिक मुलाकातें बेहतर परिणामों को लेकर आएगी। घर परिवार की सलाह को अनदेखा करने से बचें। वहीं ध्यान की प्रक्रियाओं को अपनाना और उसी के साथ में हम किस तरह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहते हैं, कौन से अवरोध हैं जिनसे पार पाने में हमको कैसी सक्षमता दिखानी होगी, ये सब कुछ आप अपने साथ में जोड़कर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। यही वो समय अंतराल है जहां पराक्रम में आपके लिए निरंतर तौर पर वृद्धि है। जो छोटी छोटी बातें मन को कई बार उलझाने वाली होती है उससे पूर्णतया मुक्त होकर आप यहाँ आगे बढ़ने वाले होंगे। ये निवेदन है कि हायर एजुकेशन को रिलेट करता हुआ कोई भी डिसीजन आप अपने साथ में जोड़ना चाहते हैं, वहाँ गतिशीलता को बढ़ाया जा सकता है। गृहस्थ पक्ष का सहयोग भरपूर तरीके से आपके लिए बना रहने वाला होगा। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज में जिस एक स्थिति को आप देखकर चलना चाहते हैं वो भी एक बेस आपके लिए बहुत शानदार तरीके से बना रहने वाला होगा। कोई भी डाउटफुल अप्रोच वहाँ पर मौजूद नहीं। वहीं भूमि संबंधित किसी भी कामकाज में निर्णय की प्रक्रियाओं को अपनाकर चलने में भी इस समय को काफ़ी हद तक सहयोगी कहा जाएगा। मिथुन राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में व्यवस्थित वृद्धि आपके साथ रहने वाली होगी। वाणी का भरपूर सहयोग यहाँ पर मौजूद है। वहीं आप ये भी देखिए कि यहाँ यात्राओं से संबंधित कामकाज को आप यदि टालकर चलते हैं तो ज़्यादा बेहतरी आपके लिए रहने वाली होगी। विदेश संबंधी कार्य हो या फिर अन्य शहर से जुड़ा हुआ कोई भी कामकाज, वहाँ पर भी आपके लिए बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट निकल कर आने वाले हो सकते हैं। रविवार के दिवस में आलस्य की प्रवृत्तियों से पूर्णतया आप बचकर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। और वहीं पर यही वो अंतराल है जहाँ मेटल संबंधी कामकाज में भी थोड़ा सा रुक कर चलना चाहिए। जो यहाँ पित्त प्रधान प्रकृति के जातक हैं उनको भी स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी हद तक सजग रहने की आवश्यकता रहेंगी। किसी भी रिलेशन के साथ चल रहे हैं, छोटी छोटी बातें जो कई बार मन मुटाव लेकर आती है उससे भी दूरी रखने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। कर्क राशि, व्यापारिक जीवन में ये समय विशेष व्यवहारिक स्तर के ऊपर आपके लिए एक अलग स्थिति को लेकर आ रहा है जिसको हम एक पॉजिटिव फोल्ड के रूप में देखने वाले हो सकते हैं। यही वो अंतराल है जहां भाग दौड़ आपको पूर्णतया सुकून देती चली जाएगी। चंद्रमा प्रधान राशि के जातक भावुकता में किसी भी निर्णय को लेने से बचने का प्रयास जरूर करने वाले हों। और वहीं जो भी व्यक्ति विशेष जीवन के भीतर अभी तक आपको एक सकारात्मकता भरे लहजे के साथ में लेकर चलने वाला नहीं रहा है, हमेशा रिएक्टिव अप्रोच के साथ में लेकर चला है, उससे दूरी बनाकर रखने का प्रयास कीजिएगा।
तो वहीं कंस्ट्रक्शन संबंधी कोई भी गतिविधि होती है वहां पर भी निर्विघ्न तरीके से आगे बढ़ने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। यहाँ बिजनेस पार्टनरशिप की प्रोस्पेक्ट में कोई भी नयापन आप लेकर आना चाहते हैं तो वहां पर भी एक अटमोस्ट पॉजिटिव बेस आपके लिए बना हुआ है। कहीं पर भी चिंतित और विचलित होने की दरकार नहीं है। जो भी तरल पदार्थ संबंधी कामकाज में आपका जुड़ाव है वहां बेटर प्रोस्पेक्ट निकल कर आने वाले हो सकते हैं। रविवार है, घर परिवार के साथ में समय बीतेगा, परंतु कामकाज को भी व्यवस्थित तौर पर आप समय देते चले जाइएगा। सिंह राशि, सोच में किसी भी तरीके के संशय आते हैं तो वहां रुक कर निर्णय की प्रक्रियाओं की ओर बढ़ें। सुबह सुबह के अंतराल में आलस्य घर करने वाला हो सकता है जो आपकी प्रकृति में नहीं है, तो इसी वजह से वहां से बचने की जरूरत रहेगी। टास्क ओरिएंटेड अप्रोच के साथ में आज के दिवस को जोड़ने से बचें। थोड़े से सुकून की आवश्यकता यहाँ आपको है। खर्चों पर भी नियंत्रण रखने का पूरा प्रयास करते आप चले जाइएगा। सर्वांगीण लाभ के सिरों में वैसी वृद्धि नहीं है जैसा आप चाहते हैं, और वहीं पर भाग्य का जो सहयोग है वो आज उस स्तर पर उपस्थित नहीं, तो इसी वजह से निर्णय की प्रक्रियाओं में थोड़ा सा सावधान रहकर आप चलते चले जाएं। आध्यात्मिक चिंतन में भी हल्के फुल्के तौर पर कमी बनी हुई है जो कई बार व्यक्ति को दूरदर्शिता भरे निर्णय के साथ में इतना सहयोग देने वाली नहीं होती। वाणी पर नियंत्रण रखने का पूरा प्रयास करें। फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने से बचने की जरूरत आपको रहेगी। वहीं कन्या राशि, क्षमताओं के साथ में जुड़कर चलना आपके लिए काफी हद तक आवश्यक है। फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को अपनाकर चलिएगा। भाग्य का सहयोग यहाँ आपके लिए उपस्थित रहने वाला होगा, और वहीं पर ये ही वो समय अंतराल है जो आपको कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में एक अलग रिदम देने वाला हो सकता है। प्रबंधन संबंधी कामकाज में आप अपनी गति को यहाँ पर बढ़ाते चले जाइएगा। सर्वांगीण लाभ के सिरों में वृद्धि रहने वाली होगी, इसमें कहीं पर भी इनकार करने वाली गुंजाइश दूर दूर तक भी नहीं है। बुध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में किसी भी नई प्लानिंग के साथ में चलना चाहते हैं तो अवकाश का ये दिवस विशेष सहयोगी कहा जा सकता है। उसके साथ गतिमान रहना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, ये एक स्पष्ट निवेदन है आपसे। और वहीं पारिवारिक जनों का सहयोग यहाँ आपको मिलता चला जाएगा दोपहर के समय अंतराल के बाद में। तुला राशि, अज्ञात भय से संबंधी स्थितियों से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। वहीं भीतर के भय से किस तरह से मुक्त होकर आगे बढ़ेंगे, इस एक प्रक्रिया को अपनाने की भी ज़रूरत आपके लिए पूर्णकालिक तौर पर रहेगी। हृदय संबंधी रोगों से आज भी आप सावधान रहने का प्रयास करें। यात्राओं से संबंधित कामकाज में जल्दबाजी रखना बिल्कुल भी ठीक नहीं। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। व्यापारिक जीवन में बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं से दूरी बनाकर रखिएगा। सूर्य उपासना के साथ में रविवार की आप शुरुआत करने वाले हों, और वहीं घर परिवार के साथ किसी भी निर्णायक चर्चा की ओर जाना है तो वहां कंस्ट्रक्टिव टॉक की अप्रोच साथ में बनी रहे। ये प्रयास आपको यहाँ पर निरंतर करते चले जाना चाहिए, ये एक निवेदन आपसे हम करेंगे। वृश्चिक राशि, नौकरी पेशा जीवन में जो नएपन को आपने स्वीकार किया है, आज किसी भी तरीके की ऊहापोह को उसके साथ जोड़ने से आप बचते चले जाइएगा। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज में व्यवस्थित बेहतरी आपके लिए रहने वाली होगी। भाग्य का सहयोग यहाँ पर आपके लिए मौजूद है, तो वहीं खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करना यहाँ बेहद आवश्यक है आपके लिए। परंतु ये स्पष्टता है कि जो आप यहाँ पर आनंदित होने वाले सिरों को अपने साथ में देखेंगे, मन एक अलग संतुष्टि के भाव के साथ में जुड़ता चला जाएगा। किसी भी तरीके की दुराव की स्थितियाँ मौजूद रहने वाली नहीं होंगी। कोई भी कार्य जो निर्णायक प्रक्रियाओं के साथ में बिल्कुल अटका हुआ था, वहां पर आज किए गए प्रयास सकारात्मकता को स्थापित करने वाले हो सकते हैं। बृहस्पति प्रधान धनु राशि के जातकों के लिए जो यहाँ पर धनागमन की स्थितियां हैं वो व्यवस्थित होती चली जाएगी। इसी के साथ में फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को अपनाकर चलने का प्रयास कीजिएगा। क्षमताओं के साथ में जुड़कर आगे बढ़ना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और वहीं जो फाइनेंशियल बर्डन की अप्रोच बनी हुई थी, जिसको कम करने के कोई भी रास्ते नहीं मिल पा रहे थे, यहाँ आपके लिए वो रास्ते गतिमान होने वाले हो सकते हैं। आजीविका का कोई भी नया माध्यम आप विकसित करके चलना चाहते हैं तो वहाँ पर भी गति और प्रगति आपके साथ में बहुत गहराई से बनी रहने वाली होगी। बृहस्पति प्रधान
राशि के जातकों को चाहिए कि माता के स्वास्थ्य को लेकर भी आप यहाँ काफ़ी हद तक सजग रहने का प्रयास कीजिएगा। नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, कुछ घंटों की भागदौड़ सकारात्मक फल देने वाली हो सकती है, इसी वजह से रिएक्टिव होने से पूर्णतया बचें। शनिदेव प्रधान मकर राशि, आत्मविश्वास में यहाँ आपके लिए वृद्धि बनी हुई है, तो वहीं दोस्तों से सहयोग की पूरी पूरी उम्मीद आपके लिए रहेगी। गृहस्थ पक्ष के साथ में भी संबंधों में और अधिक प्रगाढ़ता निकलकर आने वाली हो सकती है। भाग्य का सहयोग आपके साथ में बेहद शानदार तरीके से गतिमान है। क्षमताएं यहाँ आपको सहयोग देती चली जा रही है, इसमें किसी भी तरीके की गफलत मौजूद नहीं है। हम यहाँ आपसे निवेदन करेंगे कि जो आप बिजनेस पार्टनरशिप में किसी भी बड़े डिसीजन की ओर बढ़ना चाहते हैं, वहाँ पर भी गतिमान होने वाले हो सकते हैं। यहाँ कुछ हद तक आलस्य साथ में जुड़ेगा, परंतु कई बार ऐसे आलस्य स्वागत योग्य होते हैं, कंफर्ट जोन देने वाले होते हैं, आगामी सप्ताह की स्थितियों के लिए तैयार करने वाले होते हैं। पुनः पुस्तक अध्ययन की ओर जाना चाहते हैं तो उस लिहाजा भी ये समय सर्वश्रेष्ठ है। शाम के समय अंतराल में जो भी लोगों से मुलाकात होगी वो अपने अनुभवों की छाप आपके मन पर छोड़कर जाने वाले रहेंगे। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के जातकों के लिए यहाँ पर खर्चों की स्थितियाँ आज भी आकस्मिक तौर पर निकल कर आ सकती है, उससे आप एक तरह से दूरी बनाकर रखने का प्रयास करते चले जाइएगा। ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि छोटी छोटी बातों ने जो आपको बारंबार डिस्टर्ब किया है, उससे भी संभलने की प्रक्रियाएं अपने साथ में आप रखने वाले ज़रूर रहें। ये ही वो समय अंतराल है जहां विदेश संबंधी कार्यों में आपको एक अलग तीव्रता मिलने वाली हो सकती है। जब व्यक्ति विशेष किसी सीजनल बिजनेस संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव की गतिशीलता को लेकर चल रहा हो और ऐसा समय जब सामने हो, तो डिमांड और सप्लाई के अप्रोच का ख्याल रखें। बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं से थोड़ा सा संभल कर चलने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। और वहीं शत्रु आज आपकी सोच पर हावी हो सकते हैं, वहां से भी एक दूरी बनाकर रखने का प्रयास आप जरूर करते चले जाइएगा। मीन राशि, प्रथमतया यहाँ लाभ के सिरों में वृद्धि है, मन संतुष्टि के साथ में चलायमान रहेगा। यात्राओं से संबंधित कामकाज में आगे बढ़ा जा सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को अपनाकर चलें और रिसर्च संबंधी कामकाज में व्यवस्थित वृद्धि आपके लिए रहने वाली होगी। माता और पिता के साथ में वैचारिक गतिरोध की स्थितियों को बढ़ाने से आप बचने का प्रयास करें। वहीं पर गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष की ओर से कोई भी महत्वपूर्ण सलाह मिलती है उसको स्वीकार करके चलें। कुल जमा जोड़ ये दिन आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस लेकर आ रहा है। और वहीं अनौपचारिक तौर पर कोई भी इंटरव्यू वाले सामने आते हैं तो वहाँ पर भी गतिमान हुआ जा सकता है। ये बात याद रखिएगा कि भाइयों या मित्रों के साथ में किसी भी कामकाज की शुरुआत करने की स्थिति सामने आ रही है, उसको भी यहाँ आत्मसात करते हुए चलना आपके लिए बेहद ज़रूरी स्तर रहेगा। तो ये था 24 अप्रैल 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।